बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, गुजरांवाला सेशन कोर्ट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें 2 अफराद कत्ल और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाले शख्स को वहाँ पर मौजूद पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन एक जो वाक़या रूनुमा हो गया उसको ना रोक सके। माजी में भी इस किस्म के बहुत से वाक़यात मिसालें हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट हो, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, बहुत से शहरों में अदालतों में इस तरह से कचहरियों में, कोर्टों में फायरिंग के वाक़यात होते रहे हैं, लोगों की जानें जाती रही हैं। लेकिन आज तक हमारी पुलिस कह लें, हमारे सिक्योरिटी इदारे कह लें, हमारी अदालती शख्सियात ख़ास तौर पर बार कौंसल जो हैं, वो कोई ऐसा मरबूत निज़ाम कायम नहीं कर सके कि अदालतों में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों। माजी में इसी तरह के वाक़यात पेश आते रहे और लोग जो हैं, दुश्मनदार ग्रुप खासकर, वो अदालतों में अपने आए हुए मुखालफिन को इंतहाई आसान टारगेट समझते हैं और जिनका बस बाहर नहीं चलता वो अदालतों में, कोर्टों में अपने मुखालफिन को लुक्मा अजल बना देते हैं। हमारी अदालतों में, हमारे कोर्ट्स के अंदर असलहा किस तरह से जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मजबूत निज़ाम नहीं है। इस असले की रोकथाम, इसकी तरसील अदालतों के अंदर जब तक इसको रोकने के लिए कोई इंतहाई मजबूत सिस्टम या इंतहाई वज़ादार सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, तब तक ये वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। जो वाक़या पेश आया है सेशन कोर्ट में, मैं बताऊं कि एक अली और एक साकिब नामी नौजवान, इन्होंने अपनी दरीना अदावत की बिना पर उमैर नामी नौजवान को कत्ल किया था। उस कत्ल के बाद उन्होंने ज़मानतें भी करवाई, लेकिन कहते हैं कि पहले वो गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी ज़मानतें हो गई थीं और ज़मानतों के बाद उनकी पेशियाँ पड़ रही थी, वो पेशियाँ भुगत रहे थे और आज भी सेशन कोर्ट में उनकी पेशी थी। दोनों पेशी पर आए हुए थे, जबकि मकतूल पार्टी जो उमैर थे उसके भी लवाहिकीन, उसके रिश्तेदार या कह लें भाई वगैरह, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। एक नौजवान अजान, जिसका नाम पता लगा है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। मकतूल पार्टी से जो उमैर नौजवान था उनके साथ उसका ताल्लुक़ था। उसने वहाँ पर कोर्ट के अंदर जब देखा कि उसको मौका मिला, उसने फ़ौरन असलहा निकाल कर अली और साकिब पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अली, साकिब और 2 मज़ीद लोग ज़ख्मी हो गए। इनको फ़ौरी तौर पर उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले अली और साकिब दम तोड़ चुके थे। अजान, जिसने मौके पर सेशन कोर्ट में फायरिंग की, फायरिंग से वहाँ पर भगदड़ मच गई। लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए ज़मीन पर लेट गए, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ प्राइवेट और कुछ अहलकार जो थे, उन्होंने उस मुलज़म अजान को काबू कर लिया, उससे पिस्टल भी बरामद कर लिया और उसको मुकामी थाने सिविल लाइन के हवाले कर दिया। अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हुई। जो मकतूलीन हैं अली और साकिब, उनके लवाहिकीन को बुलाया गया है, उनसे दरख्वास्त ली जाएगी। अब देखते हैं कि वो उस FIR में किस किस को नामज़द करते हैं। तो ये वाक़या तो एक पेश आ गया, लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि इंतहाई हसास मुकाम, हसास जगह है हमारी अदालतें। वो कचहरी हो, सेशन कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, जो भी हैं, वहाँ पर इंतहाई एक हसास मामलात होते हैं। बड़े बड़े मुलज़म वहाँ पर पेश होते हैं, बड़े बड़े दुश्मनदार लोग पेश होते हैं, लेकिन आज तक अदालतों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर असलहा किस तरह से चला जाता है, इसको रोकथाम के लिए कोई सिस्टम वज़ा नहीं किया जा सका। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हालांकि हर जगह, हर कोर्ट में एक सिक्योरिटी ब्रांच भी है और वहाँ पर सिक्योरिटी पर पुलिस अफसरान, अहलकार, हत्ता के लेडीज़ पुलिस भी वहाँ पर तैनात होती है, लेकिन इस सब के बावजूद असलहा अंदर किस तरह से पहुँच जाता है। आया कि कुछ वहाँ पर कुछ कोर्ट्स के या कचहरी के कुछ लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, इसमें कोई पुलिस वाले शामिल होते हैं, उनकी मिली भगत से जाता है। ये आज तक चीज़ें कभी सामने नहीं लाई गई। जब भी कहीं भी कोई वाक़या पेश आता है, बल्कि माजी में तो ऐसे वाक़यात भी हैं कि लाहौर शहर का ही आपको एक वाक़या बताऊं कि सेशन कोर्ट की अदालत में 2 भाई शफीकाबाद के शानी और मानी कत्ल के मुकदमे में पेश हुए, तो मुखालफिन ने एक नौजवान को तैयार करके पिस्टल देकर उसको कोर्ट में भेजा। वो भी किसी न किसी तरीके से पिस्टल लेकर कोर्ट के अंदर चला गया और उसने कोर्ट भरी अदालत में उन दोनों भाइयों को कत्ल भी कर दिया और उसके बाद बड़ी आसानी से वो फरार भी हो गया था। तो इस तरह के वाक़यात से माजी जो है वो भरा पड़ा है। बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जहाँ पर अदालतों में कत्ल गारतगरी के वाक़यात पेश आए, फायरिंग के वाक़यात पेश आए। बल्कि एक वाक़या तो मैं आपको ये भी बताऊँ, असलहा ले जाने के हवाले से
बहुत ही लाहौर के बड़े दुश्मनदार ग्रुप हैं, उनकी जब पेशियां होती थीं तो माजी में वो हमारी अदालतों के अंदर असलहे पर पाबंदी होती थी, सख्त सिक्योरिटी होती थी। इवन के दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर असलहा ले जाना नामुमकिन है। वहाँ पर दुश्मनदार ग्रुपों की जब कभी कोई पेशी हुई तो उनकी सिक्योरिटी चेकिंग, उनके साथ आने वाले लोगों की सख्त चेकिंग के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस सख्ती और उस चेकिंग के बावजूद भी अंदर दर्जनों की तादाद में मुसल्ला लोग जो हैं वो कमरा अपना अहाता अदालत में मौजूद होते थे कि उनको डर होता था कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। और वो असला अंदर किस तरह से जाता था कि मैंने देखा है, मेरे सामने की मिसाल है कि कुछ लोग जो हैं वो वकला की वर्दी पहन लेते थे और उन वकला की वर्दी में वो पिस्टल साथ लगा कर अंदर चले जाते थे। वकला की चेकिंग नहीं होती थी तो उसकी वकला की वर्दी को देखकर सिक्योरिटी वाले यही समझते थे कि ये भी वकील हैं और किसी केस के सिलसिले में आए हैं, और इस वजह से उनकी चेकिंग नहीं की गई और वो असला लेकर अंदर चले गए। तो सबके लिए, सबकी सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए सिस्टम एक होना चाहिए, चाहे वो कोई वकला हो, आम आदमी हो या किसी भी ग्रुप के साथ आए हुए लोग हों। उनकी मुकम्मल चेकिंग के बाद उनको अंदर जाना चाहिए और फिर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आया कि इनके साथ किसी किस्म का कोई वेपन तो नहीं ये अंदर लेकर जा रहे, क्योंकि अगर वो वेपन लेकर जाएंगे तो अंदर फिर कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हो सकता है, जैसा कि आज सेशन कोर्ट गुजरांवाला में वाक़या पेश आया है। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारी पुलिस को, हमारे सिक्योरिटी इदारे, जो हमारे अदलिया के हुक्काम हैं, वो ख़ासकर बार कौंसल जो हैं, इनको मिल बैठ कर इसे जोड़ कर बैठना चाहिए और इस पर इंतहाई सीरियस एक टॉक करनी चाहिए और एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाना चाहिए कि अदालतों में असलहा ले जाने पर किस तरह से पाबंदी आयद की जाए, किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो सके और इंसानी जानों का ज़िया ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।